साल के 12 महीनों में कुछ ऐसे दिन या कुछ ऐसे महीने भी आते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना मना होता है। जैसे अगर देवशयनी एकादशी होती है तो उसके बाद जो है तारा कहते हैं डूब जाता है और कुछ भी नया काम नहीं किया जाता। फिर श्राद्धों का समय होता है, उस समय भी कोई शुभ या पवित्र काम नहीं किया जाता। उसी प्रकार से एक और दिन होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें भी आप कुछ नया कार्य नहीं किए कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है जो पवित्र काम होते हैं वो करना वर्जित हो जाते हैं और जो देवता होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण हम सब पृथ्वीवासी उन शुभ कार्यों को नहीं कर पाते हैं। उन्हीं में से एक समय होता है जिसको हम कहते हैं खर मास। जब भी सूर्य ग्रह जो है धनु मास में चला जाता है, वहाँ पे प्रवेश करता है, तो उस समय जो है धनुर्मास या फिर खर मास आरंभ हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना होता है ये अशुभ महीना कहलाता है। खर मास में एक तरफ देखा जाए तो सभी प्रकार के शुभ कार्य तो वर्जित हो ही जाते हैं और साथ ही साथ आप किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं कि खर मास में आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसको करने से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि खर मास में कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे आने वाले भविष्य में या आपके कुंडली के ग्रह में कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। कुछ ऐसे उपाय मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिसमें आप जो है अगर ये उपाय करेंगे और साथ ही साथ ऐसे कौन से काम हैं जो आपको खर मास में करने चाहिए जिससे आपको लाभ होगा और कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप 2023 का राशिफल जानना चाहते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि के जितने भी जातक हैं, तो मेरा एक और YouTube चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, तो उसमें मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। आप वहां पर जाकर के अपना राशिफल देख सकते हैं कि आखिर 2023 के जो 12 महीने हैं वो आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। इवन मैंने हर एक महीने का भी अलग अलग रूप से उसमें विवरण दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्न आता है कि खर मास होता क्या है, फिर यह साल में आता कब है, इसका महत्व क्या है, खर मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और खर मास में कौन से उपाय अगर आप करेंगे तो आपको लाभ देंगे। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि आखिर खर मास होता क्या है। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनको 2 राशियां प्रदान की गई हैं। एक राशि है उनकी धनु राशि, दूसरी है उनकी मीन राशि। इन दोनों राशियों के अगर आप इष्ट देव देखेंगे तो विष्णु भगवान कहलाते हैं। और जब भी सूर्य इन दोनों राशियों में जाते हैं, जब भी धनु राशि में जाएंगे और मीन राशि में जाएंगे, उस समय जो है खर मास की शुरुआत हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो खर मास है, जब भी गुरुदेव की जो राशियां हैं, बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, उन दोनों में जब सूर्य का विचरण होता है, अब होता है क्या है, क्योंकि वो विष्णु की ही राशि मानी जाती है, उसमें विष्णु भगवान जो सूर्य देव जो हैं जब इस राशि में जाते हैं तो इनकी इतनी अधिक तपिश होती है, इतनी गर्मी होती है कि विष्णु भगवान उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। उनको वो बहुत जलन सी महसूस होती है। वो उतनी जो गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से
विष्णु भगवान को दिक्कत होने लगती है। इसीलिए ये जो 2 महीने होते हैं, जब भी धनु राशि में सूर्य रहेंगे और जब भी मीन राशि में सूर्य रहेंगे, उस समय ये 2 महीनों को ही खर मास की संज्ञा दी जाती है। अभी जैसे 16 दिसंबर को जो है सूर्य भगवान आ गए हैं धनु राशि में, तो 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक ये जो है 13 जनवरी तक जो है इसमें रहेंगे। और उसके बाद जो है 14 जनवरी को जो है सूर्य भगवान अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर अपने ही बेटे की राशि शनि की राशि में चले जाएंगे, जो उनकी मकर की राशि है। तो फिर उस समय मकर संक्रांति कहलाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि खर मास होता क्या है। इसीलिए उस खर मास में जो विष्णु भगवान की जो है उपासना के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि अभी सूर्य जो है धनु राशि में है, इसीलिए इसे धरुण मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहते हैं और खर मास भी कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है ये 1-1 महीने का रहता है, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक ही रहता है और फिर जब वो राशि परिवर्तन करता है 1 महीने बाद, तो फिर वो खर मास समाप्त हो जाता है। तो मकर राशि में आते ही खर मास समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो भी शुभ कार्य है उनको आप कर सकते हैं। खर मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि खर मास को दूषित मास कहा जाता है, अतः इस मास में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, नया कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या कोई नया व्यापार तक भी शुरू करना चाहते हैं, या किसी के साथ आप कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, तो खर मास में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खासकर खर मास में ना तो आपको सगाई इत्यादि करनी चाहिए, विवाह संबंधी जितने भी शुभ कार्य होते हैं, या जिसे हम कहते हैं रोका इत्यादि जो करते हैं, वो सारे कार्य खर मास में नहीं किए जाते हैं और 1 महीने के लिए इन कार्यों पर रोक लग जाती है। खर मास में यहाँ तक भी कहा गया है कि खाने को लेकर के आप सबको बहुत सारे परहेज करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान शास्त्रों में कहा गया है कि आप तामसिक चीज़ों का जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, नॉन वेज हो गया, अंडा हो गया, मांस मदिरा हो गई, इन सब चीज़ों का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फल फ्रूट में अगर आप लेंगे तो कहा जाता है आंवला है, मूली है, गाजर है, चावल है, मूंग की दाल, बथुआ, काले तिल आदि, इन सब से भी दूर रहने को कहा गया है। और खासकर ये भी कहा गया है कि खर मास के समय तांबे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें जल पीना चाहिए। खर मास में इन कार्यों को जो है हमेशा वर्जित माना गया है। तो अब आपको पता चल गया है कि 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक जो है खर मास रहने वाला है और उसके बाद जो है जब संक्रांति होगी, मकर संक्रांति, तब उसके बाद आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि खर मास में आप कौन से कार्यों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खर मास जो है सूर्य भगवान के लिए रहता है और सूर्य भगवान जो है मकर राशि में धनु राशि और मीन राशि में जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य भगवान की आप उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप जो है इस में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हालांकि घर में हवन इत्यादि नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने मन में कोई पूजा पाठ या डेली जो भी दीपक जलाते हैं वो आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो है आप धार्मिक जो है कर्म कांड जो मंदिरों इत्यादि में किया जाता है इनको आप कर सकते हैं। पूरे माह जो भी है आपको सूर्य भगवान की नियमित रूप से है उपासना और पूजा करनी चाहिए। जो भी लोग सूर्य से पीड़ित हैं, सूर्य जिनका खराब है, उन लोगों को खर मास में अगर आप सूर्य भगवान की उपासना करेंगे इससे आपको फायदा होगा। खासकर कहा जाता है खर मास के समय जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं उसमें भी जाकर के आपको स्नान इत्यादि करना चाहिए। इस समय जो है तांबे के बर्तन में आपको सूर्य भगवान को रोली, कुमकुम, गुड़ इत्यादि डाल करके उनको अर्घ्य देना है, लेकिन खुद के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में जितने भी प्रकार के बुरे योग होते हैं जो सूर्य से जुड़े हुए हैं या बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए हैं, तो उनसे आपको लाभ जरूर प्राप्त होता है। आप जो है सूर्य भगवान के गायत्री की मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु गायत्री का मंत्र जाप कर सकते हैं। इवन आप किसी से कोई दीक्षा इत्यादि भी लेना चाहते हैं या कोई
अनुष्ठान वगैरह मंदिरों में इत्यादि करना चाहते हैं तो इन कार्यों को कर सकते हैं। यानी कुछ आप जो है ऐसे कठोर कार्य भी होते हैं जिनको भी आप कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई सर्जरी वगैरह होनी है तो ये कठोर कार्य है, तो इस कार्य को आप कर सकते हो। या फिर आपको जो है कोई घर बनाना है या कोई आप किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो आप इस मास में कर सकते हैं। क्योंकि जो कठोर कार्य होते हैं, मुश्किल कार्य होते हैं, इन कार्यों को शास्त्रों में करने की इजाज़त दी गई है और यकीन मानिए इन कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होती है। तो किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल वाला, जैसे अभी कोई कोर्ट कचहरी को लेकर के अगर आपको कोई काम करना है तब भी आप खर मास के समय इस कार्य को कर सकते हैं। और खर मास में अगर आप जो मैं कुछ उपाय आपको बता रही हूँ ये अगर उपाय आप करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि खर मास के समय जो है अगर आप जप तप दान पुण्य इत्यादि करते हैं, गरीबों को कुछ देते हैं तो भी इसका फल आपको प्राप्त होता है। इस माह में किए गए जितने भी उपाय हैं और खासकर जो मैंने कहा है, चाहे वो सूर्य भगवान से जुड़े हुए उपाय हैं, विष्णु भगवान से जुड़े हुए उपाय हैं, इवन लक्ष्मी माता से भी जुड़े हुए उपाय हैं, धन संबंधी कोई परेशानी है तो इस माह में किए गए उपाय भी बहुत अधिक गुना फल आपको देते हैं। और यदि आप किसी प्रकार की गंभीर समस्या या बीमारी से भी पीड़ित हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, और सर्जरी इत्यादि भी अगर आपको करानी पड़ती है तो अगर आप उपाय करते हैं तो इन समस्याओं से आपको निजात प्राप्त होगी और साथ ही साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। खर मास में हो सके तो प्रतिदिन आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे या फिर जो बरगद का जो पेड़ होता है, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है वो ब्रह्मा जी को अर्पित किया जाता है, तो उस समय जो है पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जाकर के जल से उसको सींचते हैं या फिर वहाँ पे नीचे घी का दीपक इत्यादि जलाते हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा। और ये जो दीपक है आपको शाम के समय जलाना होता है। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई अशुभ प्रॉब्लम चल रही है, ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा है, तो धीरे धीरे अगर आप 1 महीने तक ये उपाय करते हैं तो इससे गुरु भी प्रसन्न होंगे, सूर्य भगवान भी आपके सही होंगे और अन्य प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो जो भी अशुभ प्रभाव है वो नष्ट हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के अन्य ग्रह भी अगर आपको परेशान करते हैं तो आप उन ग्रहों से जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, भिखारियों को दे सकते हैं। इससे भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है और आपकी जो किस्मत में जो डामाडोल चल रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पूरे खर मास में जैसे मैंने कहा सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो उसके पश्चात जो है आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए और नवग्रहों का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो नवग्रहों का पाठ करिए। इससे आपके पूरे ग्रहों को, जो ग्रह खराब है वो ठीक होंगे और जो ठीक है वो और अच्छा फल आपको देंगे। आपके जो भी कुल देवी है, कुल देवता है, आप उनका स्मरण करिए, उनकी पूजा अर्चना, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य गायत्री का आप पाठ कर सकते हैं। तो खर मास में सूर्य भगवान को अगर आप प्रसन्न करने हेतु जो है सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को करने से जो है कहीं ना कहीं आपको शुभ लाभ प्राप्त होता है। ऐसे करने से जिस भी प्रकार की आपको समस्या चली आ रही है ईश्वर के सामने, आप उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना अर्चना जरूर कीजिए। इससे जो है आपको हर प्रकार के धन धान्य वैभव की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपको आपके करियर में उन्नति भी प्राप्त होगी। तो खर मास से संबंधित जो जानकारी मैंने दी है और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये सभी महिला और पुरुष को अवश्य करने चाहिए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।